हाँ जी, चैप्टर है जी 6, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सभी को पता जी वेजिटेशन होती है जी वनस्पति, ठीक है जी, और वाइल्ड लाइफ है जंगली जीवन। सभी को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा आपको, ये चीज़ ज़रूर है भी, अब इसको ध्यान में रखें। मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए चैप्टर ये। सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग। सलीमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो समर कैंप अटेंड कर रही थी। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलोंग विद हर क्लासमेट्स। वो मनाली की विजिट कर चुकी थी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है अपने क्लासमेट्स के साथ। She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation. उसने जब उसको रिकॉल किया और सरप्राइज भी हुई, हैरान भी हुई कि शी वाज टू सी, जब उसने ये चीज़ों को देखा, द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म, जो बहुत सारे बदलाव आए थे लैंडफॉर्म्स के अंदर और नेचुरल वेजिटेशन के अंदर। एज द बस क्लाइंब्ड हायर एंड द हायर, जैसे ही बस ऊपर चढ़ाई चढ़ रही थी वैसे वैसे बदलाव नजर आ रहे थे। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंपेरिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपीयर्ड। जैसे जैसे बस चल रही थी वैसे वैसे उसे देख रही थी जंगल है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। फुट हिल्स होते हैं जी पहाड़ के फुट हिल्स, वहाँ पर उसने ये भी देखा कि टीक के जो पेड़ थे, साल के जो पेड़ थे, स्लोली स्लोली डिसअपीयर्ड हो रहे थे। शी कुड सी टॉल ट्रीज, वो बड़े ऊंचे पेड़ों को देख सकती थी। विद थिन पॉइंटेड लीव्स, इनके ऊपर पतले पतले इनके जो पत्ते थे। एंड कॉन शेप्ड कनोपीज, और उनकी जो कॉन शेप की कनोपी से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट से अगर ऊपर जाते हैं तो पेड़ बहुत ज़्यादा, आपको पहाड़ों में कैसे मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ पेड़ मिलेंगे, और उनकी त्रिकोणे, शंकु बोलते हैं उसको, वैसे हिंदी में वर्ड है शंकु या त्रिकोणे का लगे, जिसको ऊपर जाते जाते वो छोटे होते जाते हैं। शी लर्नड दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज, ये कॉनिफेरस ट्रीज हैं। शी नोटिस ब्लूम ऑफ द ब्राइट फ्लावर्स, उसने नोटिस किया था जी जो फूलों के जो ब्राइट कलर के ब्लूम्स हैं उनको उसने ऑन द टाल ट्रीज, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों पर। दीज वर द रोडेंडॉन्स, ये रोडेंडॉन्स है जी, आपको आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो फूल है इसके ऊपर, ठीक है जी, इसको रोडेंडॉन्स बोलते हैं। रोडोन ट्रैवलिंग अप टू द रोहतांग पास, जब रोहतांग से उन्हें पास किया उसको, शी सा दैट द लैंड वाज कवर्ड, उसे ये देखा कि जो लैंड थी वो कवर थी किसके साथ, विद द शॉर्ट ग्रास, छोटे छोटे ग्रास के साथ, एंड स्नो इन द सेम प्लेस, सम प्लेसेस, तो कुछ जगह पर उन्हें वो क्या नजर आई, स्नो भी नजर आई। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन, सलीमा के ऑब्जर्वेशन में वी समराइज, हमने समराइज कर लिया किसी को, दैट देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द वेजिटेशन। किसी को हमने समराइज किया जी, बहुत सारा रिलेशनशिप है जी, गहरा रिश्ता है जी, किसके बीच में, हाइट के बीच में, हाइट ऑफ लैंड जमीन की ऊंचाई के बीच में, और उसके वेजिटेशन की जो करेक्टर्स की चीज विशेषता है उसके बीच में। विद द चेंज इन द हाइट, जैसे हाइट बढ़ती है जी, जैसे बदलाव हाइट में होता है, द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट भी चेंज होता है, एंड दैट चेंज, ये जो चेंजेस है नेचुरली वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन में भी आपको ये नज़र आते हैं, प्रकृति में भी और इसके वेजिटेशन में भी। हम जिसको द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर, जो ग्रोथ है जी वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है जी टेम्परेचर के ऊपर और उसके मॉइस्चर यानी कि नमी के ऊपर। इट आल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल, ये और भी डिपेंड करता है जी, कुछ और फैक्टर हैं जैसे ये थे जी, स्लोप बने होते हैं ज़मीन के, जब पहाड़ों में आप जाते हैं स्लोप नज़र आते हैं आपको, और जो सोइल की थिकनेस है वो भी यहाँ पर इसका मेन फैक्टर है। द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। जो आपको थिकनेस है वो आपको नज़र आती है, बहुत टाइप की थिकनेस नज़र आती है नेचुरल वेजिटेशन के अंदर।
क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होती जाती है, इसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन होती है और बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो। नेचुरल वेजिटेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है जी, 3 कैटेगरी में। एक है जी फॉरेस्ट, जिसके अंदर जंगल, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। सबसे पहले जंगल्स आते हैं। जंगल के अंदर क्या है जी, जहाँ पर टेम्परेचर भी which grow where temperature and rainfall are plentiful or to support a tree cover। जहाँ पर टेम्परेचर, तापमान और जो बारिश है दोनों ही सपोर्ट करते हैं जी ट्री को। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डेंस एंड द ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, यहाँ पर घने और बड़े बड़े खुले जंगल नजर आते हैं जी। अब ये देखते हैं जी नंबर 2 पे है जी ग्रास लैंड। ग्रास लैंड क्या है जी, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ये नंबर 2 पे है, जहाँ पर ग्रास लैंड हम वहाँ उनको बोलते हैं जहाँ पर ठीक ठीक बारिश होती है, ना ज़्यादा बारिश होती है ना कम बारिश होती है, मॉडरेट बारिश होती है जी, एवरेज बारिश इसको हम बोलते हैं, जो रेन होती है वहाँ पर ये ग्रास लैंड्स बनते हैं जी। नंबर 3 पे आता है शार्प्स आते हैं, थ्रोनी शार्प्स एंड स्कार्प्स ग्रो इन ड्राई रीजन। नंबर 3 पे आता है, नंबर सी पे आता है थ्रोनी ब्रशेज होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ। ये हमको कहाँ पे नज़र आता है, यहाँ पे नज़र आएगा जहाँ पे जो सोइल हो ड्राई होगी, जैसे कि आप डेजर्ट बोल दो, डेजर्ट में भी आपको ऐसे ही नज़र आएंगे, वहाँ पर भी आपको शब्स नज़र आएंगी, स्कब्स नज़र आएंगे, कांटेदार झाड़ियाँ है ये, वहीं पर आपको ये नज़र आती है कहाँ पर, जहाँ पर कम बारिश होती है। 3 टाइप का मैंने डिस्क्राइब किया जी, 3 टाइप के है जी वेजिटेशन। आप देख लो एक बार, 3 टाइप की है जी वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में 3 टाइप है, एक तो फॉरेस्ट है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है जिसको टेम्परेचर भी सपोर्ट करता है और रेनफॉल भी। नंबर 2 पे ग्रास लैंड है जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है, ना कम ना ज़्यादा। थर्ड वो है जहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर कम बारिश होती है, ड्राई रीजन में। नंबर देखिए जी, आप आगे पढ़ते हैं। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप। जो सलीमा है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है जी विद हर फादर, अपने फादर के साथ। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके जो फादर हैं बहुत सारे प्लेसेस को वर्ल्ड में विजिट कर चुके हैं। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। जो सलीमा है, फिर उसने सलीमा के फादर ने उसको अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया है कि वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, बहुत सारी वेजिटेशन की वैरायटी के बारे में इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, क्योंकि डिफरेंट पार्ट में ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ही मेंशन, उसने ये मेंशन किया है अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। ये जो कॉनिफेरस है जिसको शंकु हम जंगल बोलते हैं जी, पेड़ भी है ये सब पोलर रीजन में दिखाई देते हैं। थ्रोनी बशेस इन द डेजर्ट। थ्रोनी बशेस कहाँ पे होगी, जहाँ पे डेजर्ट होगा, जहाँ पे रेतला इलाका होगा जिसको हम रेगिस्तान बोलते हैं। थक thick tropical hardwood forest in the humid region and the many more. Slimas realize the Himalayas have almost all variety of the vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। दूसरी बात है जी थिक जो ट्रॉपिकल है, बहुत गहरा ट्रॉपिकल हार्डवुड है, जंगल है जो इन वो मिलेगा आपको ह्यूमिड रीजन में। ह्यूमिड रीजन वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हुमस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस एरिया में, एंड मैनी मोर, और बहुत ज़्यादा। सलीमा ने क्या रिलाइज किया, सलीमा रिलाइज दैट द हिमालयज हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी, क्योंकि हिमालय के अंदर हर प्रकार की आपको वैरायटी मिलेगी वेजिटेशन के अंदर, विच वन कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। अब अगर आप इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो आपको ये वैरायटी नजर आएगी। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन occur mainly because of the changes of the climatic condition। जो आपको नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंज नजर आते हैं वो किसकी वजह से नजर आएंगे, वो आएंगे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से नजर आते हैं। लेट अस get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there। अब हम इसके बारे में let us
गेट टू नो, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है जी पूरे वर्ल्ड की, विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं के साथ, उसके फीचर के साथ, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन के बारे में, उसके जो रहने वाले उनके बारे में। फॉरेस्ट की बात करते हैं जी, पहले नंबर 1 पे आता है फॉरेस्ट। ये आप देखिए, डू यू नो, जहाँ पे ये बना हुआ डू यू नो, इसको पढ़ते हैं। डू यू नो में है क्या? द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज so enormous that it is like the lungs of the earth. Can you tell why? जो सदाबहार वन है जो ब्राज़ील के अंदर है, ये है जी बहुत बड़े हैं, और ये ऐसे जैसे कि अर्थ के क्या है, लंग्स, ये लंग्स जैसे लगने लगते हैं। कैन यू टेल वाई, क्या आप बता सकते हैं क्यों है ये? अब पढ़ता हूँ जी मैं आपके लिए। फॉरेस्ट, जंगल को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन बोलते हैं हम इसको। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वो है जी, सदाबहार वन उनको बोला जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर ये आपको जंगल नज़र आता है, ट्रॉपिकल है जी। ये इस पिक्चर में भी आप नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस पिक्चर में 6.3 में जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वो जंगल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर इनके पत्ते कभी नहीं सूखते या कभी जड़ते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है, क्योंकि ये एरिया बारिश वाला है। दीज थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड द क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये जंगल आपको कहाँ पर नजर आएंगे? जहाँ पर इक्वेटर होगा, बिल्कुल इक्वेटर के पास, और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के पास। दीज रीजन्स आर हॉट, ये क्योंकि जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एंड रिसीव हैवी रेनफॉल, और यहाँ पे जो बारिश है बहुत ज़्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल होती है ये बारिश। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ के ऊपर कोई ड्राई सीजन नहीं होता, कोई सूखा सीजन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश लगातार होती रहती है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, यहाँ पर ऑल टुगेदर पत्ते जिन पेड़ों के वो नहीं जड़ते। दिस इज द रीजन, इसी वजह से दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, तभी तो हम इनको सदाबहार वन बोलते हैं, एवरग्रीन। द थिक कैनोपीज, जो तीखे ऊपर वाले ऊंचाई पर पेड़ हैं, ये थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट्स इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। ये जो इतना घना जंगल होता है, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है दिन के अंदर भी यहाँ पर जंगल में इनसाइड पर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ होते हैं, और ये पूरे एरिया को ऐसे कवर कर लेते हैं कि यहाँ पर जमीन के ऊपर इनकी बिल्कुल भी रोशनी सनलाइट की नहीं पड़ती। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, मोगने और कॉमन हेयर, यहाँ पर ये कुछ पेड़ है जहाँ पर आपको ये कॉमन नजर आएंगे। इनके नाम है जी, हार्डवुड ट्रीज हैं जी, लाइक रोजवुड है, एबोनी है, महोगनी है, ये कॉमन है यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पे है जी, जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, ये इसकी पिक्चर भी आ चुकी है, दो तीन फिल्में बन चुकी है इसके ऊपर। और ये आपको, ये सबसे बड़ा स्नेक है जी दुनिया में, और ये आपको मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है जी। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल, ये इतना बड़ा है कि ये क्रोकोडाइल जैसे जानवर को भी या एनिमल्स को भी खा सकता है, मार सकता है। अब देखिए चलते हैं जी, ट्रॉपिकल डिसडेडियस फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल डिसडेडियस फॉरेस्ट है, ये आपको नजर आते हैं, ये देखिए आप इस एरिया में, ये है वो, यहाँ पे 6.4 पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ की जो जमीन है वो भी थोड़ी सूखी हुई है, और ज़्यादा पत्ते भी सूखे हुए हैं। ये क्यों है जी? ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट, ये मॉनसून फॉरेस्ट है जी, फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर मिलते हैं जी, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और सेंट्रल अमेरिका में भी ये पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन है जी, क्योंकि जैसा मौसम होता है, जैसा मानसून होता है, वैसे वैसे ही जंगल होते हैं। दीज रीजन एक्सपीरियंस, ये रीजन का एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस, इसके अंदर बहुत सारा मौसमी जो बदलाव होते हैं, सीजनल चेंजेस आते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जो पेड़ों के पत्ते हैं ड्राई सीजन में, पतझड़ में ये जड़ जाते हैं, ड्राई सीजन में ये जड़ जाते हैं। टू द कंजर्व वाटर, क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करते हैं। द हार्ड वुड ट्रीज फाउंड इन दीज
फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। यहाँ पर जो आपको पेड़ नज़र आते हैं वो कौन कौन से? यहाँ पर साल के पेड़ हैं, टीक के, नीम के और शीशम के पेड़ भी यहाँ पर है इस एरिया में। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। ये फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल, ये ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटीरियल में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? टाइगर हो गया, लोयंस हो गए, एलिफेंट्स आ गए, लंगून्स आ गए, लंगूर्स आ गए एंड मंकीस आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। ये कॉमन एनिमल्स हैं जी इस एरिया में जो पाए जाते हैं जी। ये देख सकते हैं जी, ये 6.5 फिगर में टाइगर है जी, 6.6 में गोल्डन लंगूर है। अब आता है जी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन है जी ये भी। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। ये आपको कहाँ पर नजर आते हैं जी? जहाँ पर कोस्टल रीजन है, जहाँ पर समुद्र का इलाका है, किनारा है, वहाँ पर आपको ये नजर आते हैं। ठीक है जी। ये भी सदाबहार वन है क्योंकि यहाँ पे लगभग बारिश होती रहती है। दे आर कॉमनली फाउंडेड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये आपको कहाँ पे नजर आते हैं? मोस्टली आपको नजर आते हैं जहाँ पर पूर्व का हिस्सा होगा कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर ये नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल है जी साउथ ईस्ट, इन साउथ ईस्ट यूएसए में नजर आएगा आपको, साउथ चाइना में नजर आएगा, इन साउथ ईस्ट ब्राजील में नजर आएगा। ईस्ट साइड है ये सारे का सारा। दे comprise both hard and softwood trees like oak, pine। ये कुछ ट्रीज हैं, ये कॉमन है जो वहां पर पाए जाते हैं। ये है जी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये है जी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमेशा पूर्व में होते हैं और ज़्यादा समुद्र के किनारे पर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बारिश लगभग होती रहती है। ठीक है जी। तो ये 6.8 में आप देख सकते हैं जी, एलिफेंट भी देख सकते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन सा है जी? एज वी गो टुवार्ड्स हायर लैटिट्यूड, जब हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, देयर आर मोर टेम्परेट डेडियस फॉरेस्ट, वहाँ पर आपको टेम्परेट डेडियस फॉरेस्ट मिलेंगे जी। ये है जी 6.11 फिगर में आप देख सकते हो जी। ए टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है जी, ये जंगल है, ये नज़र आता है आपको। दे आर फाउंड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। ये आपको मिलता है उत्तरी पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्से में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और जो यूरोप का वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे उस किनारे पर भी आपको ये नज़र आते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये ड्राई सीजन में अपने पत्ते हैं वो छोड़ देते हैं या फिर जड़ जाते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, जो कॉमन ट्रीज है उसके अंदर ओक आता है, ऐश आता है, बीच है, एक्सेट्रा। यहाँ के जो जानवर जो यहाँ पे कॉमन है वो मिलते हैं। डियर है जी, फॉक्स है, वोल्व है, आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड, ये यहाँ पर मिलते हैं। बर्ड्स हैं जैसे जी पीसेंट्स, ये आपको नजर आता है। ये देखिए ये पक्षी है जी, 6.9 फिगर में ये है जी पीसेंट। ये भी इसी एरिया का जानवर, इसी जंगल का ये जानवर, ये सॉरी पक्षी है, बर्ड है। और एक है जी मोनाल आरफाउंड हेयर, ये आपको 6.10 फिगर में नजर आता है। ये देखें जी, ये है किस कलर का है? ये ब्लू कलर का है। ये पक्षी है जी मोनाल, ये भी आपको नजर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जी मेडिटेरियन वेजिटेशन की। मेडिटेरियन वेजिटेशन देखिए जी, यू हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड द डेसिडियस। आप ये पढ़ चुके हैं कि जो ईस्ट का एरिया होता है या फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है, जो जितने भी कॉन्टिनेंट उनकी सबकी बात की गई, वो कवर होते हैं किस साथ? टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज के साथ। द वेस्ट एंड द साउथ, जो पश्चिम का इलाका हो गया या फिर आपका साउथ वेस्ट का इलाका हो गया, मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, इनका जो एरिया वो डिफरेंट होता है। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कौन सी है जी? मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन है। ये 6.12 फिगर में आपको नज़र आ गई, ये देख सकते हैं आप इसको। दे हैव, ये तो हो गई। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन द यूरोप। ये आपको कहाँ पर नज़र आती है? कोई मेडिटेरियन जो सी है
मोस्टली यूरोप के आसपास वहाँ पर आपको ये एरिया नज़र आता है। अफ्रीका में हो गया और एशिया के अंदर भी आपको ये नज़र आता है। हेंस द नेम दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन द कैलिफोर्निया इन यूएसए साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये इस टाइप की जो वेजिटेशन है वो आपको एक्चुअली यहाँ से मेडिटेरेनियन रीजन से भी बाहर भी हमें नज़र आती है जी। वो आती है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है जी, और साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी नज़र आएगी, और साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ये नज़र आती है जी। इसलिए दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स। ये जो रीज़न है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, हॉट ड्राई एरिया होता है जी, मिल्ड रेनी विंटर्स, और जहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, मिल्ड रेनी विंटर होती है, यानी कि थोड़ी सी कम सर्दी मान के चलिए। citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. यहाँ का जो फ्रूट्स हैं वो आपको यहाँ पे ओरिजिन मिलेंगे, फिग्स मिलेंगे, ग्रेप्स मिलेंगे, ओलिव्स मिलेंगे। कॉमनली है क्योंकि यहाँ पे लोग खेती बाड़ी इन्हीं की करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो नेचुरल वेजिटेशन थी उसको उन्होंने हटा दिया है, यहाँ पे वो खेती बाड़ी करते हैं और व्हाट दे वांट टू। और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, जंगली जीवन नहीं है। ये 6.12 में आपको नज़र आता है। ए वाइन यार्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, ये मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर ये आपको वाइन यार्ड क्या है जी, जहाँ पर अंगूर की खेती की जाती है, ग्रेप्स की जो खेती होती है इस एरिया में की जाती है। आप देख सकते हैं पिक्चर अंदर पहाड़ भी आपको नज़र आते हैं जी, सब कुछ है यहाँ पर। अब देखिए जी, ये है जी कॉनिफेरियस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड। जितनी ज़्यादा ऊंची ऊंचाई जैसी इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 to 70 degree of the northern hemisphere the spectacular coniferous forests are found। 6.3 फिगर में आप 6.3 फिगर में देख सकते हो जी, ए और बी दो ये पार्ट इसके यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पर बर्फ भी बहुत ज़्यादा होती है और ये -डिग्री में टेम्परेचर भी चला जाता है। नॉर्दर्न हेमस्फीयर का पता ही आपको इलाका है। और देयर दीज आर आल्सो कॉल्ड द टैगा, इसको हम टैगा बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर लैटिट्यूड एरिया। ये जंगल आपको हायर लैटिट्यूड एल्टीट्यूड में नजर आएंगे जी। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालय। ये वो ट्रीज हैं जो आपको हिमालय के अंदर सलीमा ने भी ढूंढे थे। इन द एविडेंस दे आर टाल, ये लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं हमेशा ये। द वुड्स ऑफ यू दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड द न्यूज़प्रिंट। इनकी जो पल्प होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लुगदी जिसको हम बोलते हैं। ये यूज़फुल किसके लिए जी, ये है जी पेपर बनाने के लिए, जो न्यूज़पेपर का पेपर होता है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। मैच बॉक्सेस बनाए जाते हैं इससे। पैकिंग होती है बॉक्सेस की, वो भी इसके द्वारा की जाती है, सॉफ्टवुड के द्वारा। इसकी चेयर बनती है जी पाइन की, सॉरी चीड़ पाइन cedar are the most important variety of the trees in these forest। इस जंगल के अंदर चीड़ के पेड़ हैं जी, ताड़ के पेड़ है, पाइन जिसको बोला जाता है, और सिडार के पेड़ भी यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी में मिलते हैं। सिल्वर बॉक्सेस, सिल्वर फॉक्स हो गई जी, मिंक हो गया, पोलर बियर हो गया, आर कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर। यहाँ पर जो सिल्वर फॉक्स है वो मिलती है, मिंक मिलता है, और जो पोलर बियर जिसको हम बोलते हैं जी बालू है जी, किसका, पोलर बियर, ये भी यहाँ पर कॉमन एनिमल है जो यहाँ पर पाया जाता है। बात करते हैं बेटा जी ग्रासलैंड की। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, these occur on either side of the equator and the extended till these occur on either side of the equator and the extended till the tropics। This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall। ये जो है ये फिगर
14 में देख सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ये है जी घास के मैदान है जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो। इसके अलावा दीज ऑकर्स ऑन द आइदर साइड, और ये तो इक्वेटर के दोनों साइड ही होते हैं जी, एक्सटेंड है टिल द टॉपिक्स तक फैला हुआ ये एरिया है। दिस वेजिटेशन ग्रोस इन द एरियाज, ये जो वेजिटेशन है जी किस एरिया में होती है, ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, जहाँ पर मॉडरेट से यानी कि मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, जो ग्रास है यहाँ पे बहुत ऊंची होती है, लगभग 3 से लेकर 4 मीटर इनकी हाइट होती है। समान ग्रास लैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, जो समान ग्रास लैंड है वो अफ्रीका का इस टाइप का है वो। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। इस एरिया के जो जानवर हैं, जो एनिमल्स उनकी बात की गई, वो कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं। एलिफेंट भी मिलते हैं, जेब्रा भी है, जिराफ भी है, डियर भी है, लेपर्ड्स भी यहाँ पर कॉमनली ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में मिलते हैं। ठीक है जी, ये है जी आपका टेम्परेट ग्रास लैंड। टेम्परेट ग्रास लैंड में देखते हैं जी क्या क्या है जी। These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass here is short and the notorious wild buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate region. Temperate region जो grassland है यहाँ पे ये these are found in the mid-latitudinal zones में पाया जाता है, और एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ये कॉन्टिनेंट्स का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर है जी। यहाँ पर जो घास है वो शॉर्ट होती है, और यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जी वो है जी इसके वाइल्ड बफलोज, यानी कि जो जंगली भैंस है वो है, ये बीजन है जी, एंटीलोप है, यहाँ पे जो कॉमन है इस एरिया में पाए जाते हैं। थ्रोनी बशिस, बस इसको 5 मिनट का और काम है, ये बेटा कंप्लीट हो जाएगा आपका। Thorny bushes, these are found in the dry desert like the region. Tropical deserts are located on the western margins of the continents. एक चीज़ आपको और बता दी जाए कि बेटा जो डेजर्ट होते हैं वो हमेशा किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में ही पाए जाते हैं, ईस्ट में कभी भी कोई डेजर्ट नहीं होता। और ये थ्रोनी जो बशिश है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वो इसी एरिया में सबसे ज़्यादा आपको मिलती हैं। ठीक है जी। द वेजिटेशन कवर इज scarce here because of the scanty rain and the scorching heat. यहाँ पर जो वेजिटेशन बहुत कम होती है, क्योंकि जो वेजिटेशन है वो भी सिर्फ यहाँ पर थोड़ी बशेस ही होती है और कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे जो गर्मी बहुत होती ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप, अब इन रीजन को, डेजर्ट को आप वर्ल्ड मैप में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के किसी ग्रेट डेजर्ट का नाम बता सकते हो। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर, और किसी डेजर्ट का एनिमल्स का भी आपको नाम के बारे में पता हो कि भी कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं इस डेजर्ट में। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, अगर पोलर रीजन में जाते हो, यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर, यहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत कम होती, लिमिटेड होती है जी। ओनली मोसिस, लिंचन्स एंड वेरी स्मॉल शब्स आर फाउंड हेयर, यहाँ पे सिर्फ जो शब्स है वो भी छोटी छोटी होती हैं, और ये जो एक दो शहर में भी ट्रीज के नेम है ये भी छोटी छोटी बहुत कम पाए जाते हैं वैसे तो। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, ये सिर्फ गर्मी में उगते हैं, बहुत ज़्यादा कम समय के लिए समर सीजन होता है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड द टुंड्रा, हम इसको टुंड्रा बोलते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन है टुंड्रा, एक टाइप की वेजिटेशन है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, ये आपको मिलेगी वेजिटेशन जी यूरोप का जो पोलर एरिया है वहाँ पर मिलती है, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी। द एनिमल्स हैव थिक फर, इनकी जो एनिमल्स की जो फर होती है वो थिक होती है, थिक स्किन होती है, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, और इनको बचा के रखते हैं जी बहुत ज़्यादा ठंड से इसको। सील, वालरस, मस्क ऑक्सन, Arctic owl, polar bear and the snow fox are some of the animals found here। ये कुछ इस प्रकार के जो
एनिमल से आपको इस पोलर रीजन में मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी आपको नजर आ जाएंगे जी। सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ द थिक फॉरेस्ट। सलीमा का फादर उनको कुछ फोटोग्राफ दिखाता है जी, जो बहुत गहरे या घने जंगल हैं। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, इन कुछ फोटोग्राफ्स में सलीमा ऑब्जर्व, कुछ वो ऑब्जर्व करती है दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जंगल को वो साफ कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन्ड दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड, लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अपनी ज़मीन चाहिए फॉर द एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए, एंड सेटलमेंट्स के लिए। सो दे क्लियर अप द फॉरेस्ट, लिए वो जंगल को साफ करते हैं। सलीमा स्टार्टेड वॉन्डरिंग इफ आर फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, सलीमा हैरान होती है कि सारी जंगल काट दिए जाए तो। देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, कहाँ पर जंगली जीवन जाएगा। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या जंगल अपनी दोबारा शेप को प्राप्त कर पाएगा ओरिजिनल को। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, अगर लोग ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे, विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, क्या यहाँ पे इनफ ऑक्सीजन होगी, वाटर होगा, वाटर वेपोरेशन होगी, टिम्बर फॉर फ्रूट्स नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या ये चीज़ें हमें फ्यूचर में मिलेंगी। डू यू एग्री विद सलीमा, क्या आप सलीमा का सहमत हैं। होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, ये अपनी डिस्कशन दोस्तों के साथ करके देखना जी। अबाउट द डिप्लेशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना, जो फोना और फ्लोरा है दोनों डे बाय डे ख़त्म होती जा रही हैं, इसके बारे में आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं इनको कैसे कंजर्व